तो गाइज लास्ट वीडियो में हमने ये रिएक्ट का एप्लीकेशन डेवलप किया था। ओके, बाय यूजिंग रिएक्ट ऐप टूल्स एंड हम इस वीडियो में जावास्क्रिप्ट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे सो दैट आपको रिएक्ट में काम स्टार्ट करने के पहले जावास्क्रिप्ट की बेसिक नॉलेज हो जाए। जिनको नहीं आता है उनको बेसिक कॉन्सेप्ट पता लग जाएगा एंड साथ में जिनको आता है तो उनका रिवीजन हो जाएगा। ओके, सो this is the same application which I have created in the last video. Okay, and so सबसे पहले जावास्क्रिप्ट होती क्या है? सो बेसिकली जावास्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो वेब के लिए डिजाइन की गई थी स्टार्टिंग में। ओके, तो इसको इसमें क्या करते थे हम, जो भी वेब ब्राउजर में आप जितना भी कोड आपको क्लाइंट साइड में दिखता है बेसिकली उसको स्क्रिप्टिंग करने के लिए यानी कि उसकी प्रोग्रामिंग करने के लिए हम यूज करते थे जावास्क्रिप्ट का। ओके, बट धीमे धीमे जैसे जैसे इसमें इवोल्यूशन आता गया तो इसको हमने और नोड जेएस बनाया। नोड जेएस के बाद एंगुलर आया, रिएक्ट आया। तो इन सब में भी बाकी धीमे धीमे हमने इसको इवॉल्व करके ब्राउज़र के बाहर बेसिकली आप कर सकते हैं। इसमें सर्वर साइड अगर आपको कोडिंग करनी है तो नोड के थ्रू हम कर सकते हैं। ओके, सो जावास्क्रिप्ट की हम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काफ़ी अच्छी है तो इसको हमने इवॉल्व किया एंड उसको यूज़ कर सकते हैं अभी हम बहुत जगह। सो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट हम लेके चलते हैं। तो ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पेज है। ओके, इसमें क्या करेंगे, जो हेड सेक्शन आपको दिख रहा है ये हेड सेक्शन है ऊपर। ओके, हेड सेक्शन में सबसे लास्ट में मैं एक स्क्रिप्ट टैग ऐड करूंगा क्योंकि जावास्क्रिप्ट अगर मुझे लिखनी है तो मैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखूंगा। ओके, अब क्या है जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल किस तरह से बना सकते हैं, मतलब जो आपने अगर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने पढ़ी है, किसी में भी काम किया है तो आपको पता होगा कि हम वेरिएबल बनाते हैं, उसमें वैल्यू स्टोर करते हैं, उसका यूज करते हैं डायनेमिकली बेसिकली डेटा यूज करने के लिए, कंडीशन लगाने के लिए। तो इसमें हम कई तरीके से वेरिएबल बना सकते हैं लाइक वेर। ओके, अगर आपको वेर के थ्रू यूज करना है तो मैंने वेरिएबल का नाम लेट से एस दे दिया एंड इक्वल टू उसकी वैल्यू आपने सपोज 1 सेट कर दी। ओके, इस तरीके से आप लेट का भी यूज कर सकते हैं। ओके, एंड लेट में आपने वेरिएबल का नाम बी दे दिया इज इक्वल टू इसकी वैल्यू आपने 2 सेट कर दी। ओके, एंड कॉन्स्ट के थ्रू भी आप बना सकते हैं। ओके, इसकी वैल्यू मैंने 5 सेट कर दी। तो अभी क्या है, वेरिएबल का नाम मैं यहाँ पे सी दे देता हूँ कॉन्स्ट टाइप का। ठीक है, अभी इसमें डिफरेंस क्या होता है, हम तीन तरीके से अगर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो इसमें डिफरेंस क्या है। ओके, सो बेसिक डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो कॉन्स्ट तो आपको देख के पता लग रहा है कि कांस्टेंट है। कांस्टेंट मीन्स अगर आपने इसकी वैल्यू को एक बार चेंज कर दिया है तो उसको दोबारा आप चेंज नहीं कर सकते, मतलब कि असाइन कर दिया है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिख करके इसकी वैल्यू को प्रिंट करूंगा, मीन्स लॉग कराऊंगा कंसोल पे। ओके, तो मैंने सी को अभी लॉक कराया है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं, ये सी मैंने बनाया है कॉन्स्ट में के थ्रू एक वेरिएबल बना दिया, इसकी वैल्यू 5 है और इसको मैं लॉक कर रहा हूँ 5 को। ओके, मैंने सेव किया और इसको आपको ब्राउजर में देखने के लिए F12 करना पड़ेगा, यानी कि इंस्पेक्ट करेंगे हम। यहाँ देख सकते हैं आप 5 हमें इसकी वैल्यू दिख रही है। ओके, क्योंकि यहाँ पे 5 हमने सी को लॉक कराया है जो हमारा कॉन्स्ट है। अब क्या है, अगर इसके बाद इस लाइन के बाद अगर मैं सी की वैल्यू चेंज करना चाहूँ कि सी की वैल्यू मैंने सपोज में 4 इंटू, ओके, यहाँ पे 3 लिख दिया, सेमीकॉन लगा दिया। अब सेव करने पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इशू दे रहा है ये असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल टाइप एरर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हमने एक बार भी कांस्ट वेरिएबल बना लिया है तो उसके बाद मैं उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकता हूँ, यानी कांस्टेंट टाइप का लिटरल्स बन जाता है। ओके, तो इस हमको कब यूज करते हैं इस वेरिएबल को, जब आपको कुछ कोई ऐसी चीज प्रोवाइड करनी है जो कि अगर आपने एक बार डिफाइन कर दिया है उसके बाद वो चेंज नहीं होगी उस पेज में या उस एप्लीकेशन में। तो उसलिए हम कांस्टेंट वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ एंड लेट को लेके चलते हैं। अभी लेट में बी मैंने बनाया वेरिएबल लेट टाइप का। ओके, आप देख सकते हैं बी में वैल्यू 2 असाइन कर रखी है और मैं बी को अभी कंट्रोल एस करके सेव कर दिया मैंने। अभी देखिए आप यहाँ 2 दिख रहा है। ओके, एंड इसकी वैल्यू अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो कैसे करूँगा, बी इज इक्वल टू 2 इंटू 3 कर दिया मैंने। ओके, एंड सेव कर दिया। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 दिख रहा है। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ चेंज कर सकते हैं लेट टाइप का कोई भी वेरिएबल अगर हमारे पास है तो उसकी वैल्यू चेंज करने के लिए हम उसको मॉडिफाई बेसिकली कर सकते हैं। तो अब लेट और वायर में क्या डिफरेंस है,
तो बेसिकली अगर आप देखना चाहेंगे, अगर मैं इसको एक और वेरिएबल बना देता हूँ सेम नाम का। जैसे मैंने वेर लिया, नीचे वेर बना दिया। ओके, कंसोल डॉट लॉग लगाया। हम्म तो एस वेरिएबल दे सकते हैं आप। मैंने एक एस में वैल्यू 1 असाइन करी है, वेरिएबल बनाया। फिर एक और एस नाम का वेरिएबल बनाया है, इसमें वैल्यू 2 असाइन कर रखी है, और उसको कंसोल डॉट लॉग कर दिया, यानी हम डिस्प्ले कर रहे हैं लॉग में। ठीक है, लॉग करा रहे हैं कंसोल में। तभी आप देख सकते हैं, इसकी वैल्यू को मैं पहले कमेंट कर देता हूँ, सो दैट आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाए। ठीक है। हम्म, आप देख सकते हैं 2, मतलब कि इसने पहले एक वेरिएबल बनाया एस, इसमें वैल्यू 1 असाइन करी। फिर दूसरा वेरिएबल बना दिया एस, उसमें वैल्यू 2 असाइन कर दी, और हमने लॉक कराया तो बेसिकली ओवरराइट कर दिया 2 को इसने। ठीक है, 2 को आप देख सकते हैं, 2 डाल दिया इसमें एस में। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम है कि आपने एक वेरिएबल पहले से बना रखा है, एंड दूसरा वेरिएबल आप फिर से अगर बनाएंगे उसी नाम का तो कोई इशू नहीं देगा, जो कि गलत है। अगर आप प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं तो आप मिस्टेक कर सकते हैं कई जगह तो ये स्ट्रिक्ट मोड में, आप जब से स्ट्रिक्ट मोड आया है, हम जावास्क्रिप्ट में यूज करते हैं, तो तब से क्या है कि हम लेट कीवर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया है ES6 में। तो यहाँ पे क्या है, आप लेट के थ्रू अगर ये सेम चीज़ अगर आप करना चाहेंगे, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे लेट लिख दूंगा, ओके, और यहाँ यहाँ पे भी सेम मैं लेट लिख देता हूँ। ठीक है, अभी मैं सेव करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तो ऐसे यहीं पे दिखा रहा है ये इशू। ये देखिए, आइडेंटिफायर इस एस हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। सो अगर एक बार आपने अगर एस डिक्लेयर कर दिया है, तो उसके बाद फिर दोबारा से आप उस सेम वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करेंगे। ओके, आप उसमें वैल्यू चेंज कर सकते हैं लेट के थ्रू, बट आप उसमें एस में वैल्यू आप दोबारा से दोबारा सेम वेरिएबल सेम नाम का आप दोबारा डिक्लेयर नहीं करेंगे। ओके, सो इसलिए हम लेट का बेसिकली यूज करते हैं, इवायर का बहुत कम यूज करते हैं। ओके, एंड इसका कुछ स्कोप भी डिफाइन होता है। ओके, सो ये सारी चीज़ जैसे जैसे हम आगे प्रोजेक्ट में यूज करते चलेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पे कैसे हम हमें लेट करना है, कहाँ वेर करना है। ओके, लेट का बेसिकली क्या है, जिस स्कोप के अंदर आपने क्रिएट किया है, स्कोप मींस अगर फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल क्रिएट किया है तो आप फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं, उसके बाहर वो नहीं मिलेगा हमें। क्लास के अंदर क्रिएट किया है कोई वेरिएबल आपने लेट का यूज करके, तो क्लास के अंदर ही वो एक्सेस होगा, बाहर नहीं यूज कर पाएंगे। ओके, सो अब ये तो हो गया हमारे वेरिएबल कि वेर का, लेट का एंड कॉन्स का यूज करके हम वेरिएबल बना सकते हैं। ओके, अब इसमें जावास्क्रिप्ट में फंक्शन भी हम यूज करते हैं। ओके, सो फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपने देखा भी होगा पहले, नॉर्मल सा है। सिंपल सा आप फंक्शन लिखेंगे। ओके, एंड फंक्शन का कोई भी नाम दे देंगे, लेट से मैंने दे दिया SHOW, सो ओके, एंड इसके अंदर कोई भी एक पैरामीटर अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने ये नंबर NUM ले दिया। ओके, एंड के आगे करली ब्रेसेस लगेगा, एंटर कर दिया। सो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा ये फंक्शन बना सकते हैं। फंक्शन कीवर्ड का यूज करके फंक्शन लिखा, फंक्शन का कोई भी एक नाम दे दिया, उसके अंदर वेरिएबल है, मतलब कि पैरामीटर कोई पास करना है तो पैरामीटर लिख दिया, नहीं तो आप ब्लैंक भी लिख सकते हैं। इसके अंदर मैंने कंट्रोल जेड किया मैंने, कंसोल डॉट लॉग। ओके, यहाँ पे आप अभी हार्ड कोडेड एक बार टाइप करके देख सकते हैं, अगर मैंने हार्ड कोडेड कोई वैल्यू डाली है तो सिंगल या डबल कोट्स में आप डाल करके चेक कर सकते हैं। मैंने ABD अभी प्रिंट करा के दिखाता हूँ आपको, कंसोल पे लॉक करके। अच्छा, अभी ये वाला मुझे कमेंट करना हो क्योंकि इसमें इशू आ रहा है, हटाना पड़ेगा, हटा दिया मैंने। ठीक है, तो ये फंक्शन में मैंने जो भी लिखा है आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी कंसोल पे, ये फंक्शन में आ दिया है। ठीक है, इस फंक्शन को मुझे कॉल करके चेक करना है कंसोल पे। तो मैं सिंपल सा फंक्शन का नाम जो भी है SH, अलाउ नहीं करेगा आपको, अलाउ पेस्टिंग लिखना होगा, आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपको अलाउ पेस्टिंग करना है तो आप ऐसे लिखेंगे ALLOW, अलाउ PASTING, जैसा ही यहाँ पे ऊपर ही मेंशन है। ठीक है, आप लिख करके एंटर कर देंगे, उसके बाद आप पेस्ट कर सकते हैं। तो उसको देखिए फंक्शन अभी यहाँ पे, अब यहाँ पे फंक्शन में आप कोई भी वैल्यू पास कर सकते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे एक पैरामीटर ले रखा है। ठीक है, तो पैरामीटर आपको यहाँ पे लिखना है तो आपने 5 लिख दिया, कुछ भी डाल सकते हैं भैया। आपने एंटर किया, देखिए ABD ने प्रिंट कर दिया, यानी कि लॉक कर दिया। ABD, ABD कहाँ से आया, आपने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पे लॉक करवा रहे हो। अब क्या करना है मुझे, साथ में ये नंबर जो मेरा पैरामीटर आ रहा है इसको भी मुझे प्रिंट कराना है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा NUMBER, नंबर एज। ओके, एंड साथ में मुझे स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग के साथ मुझे कोई
वेरिएबल यूज़ करना है, यानी कि पैरामीटर जो है हमारा वेरिएबल टाइप का है। तो इसको ये डायनेमिक वैल्यू, क्योंकि जो भी आप पास करोगे वो इसमें आएगा, तो इसको मुझे दिखाना है, तो साथ में स्ट्रिंग के साथ अगर लिखना है तो स्ट्रिंग सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में लिखेंगे आप, प्लस लगाएंगे उसको ऐड करने के लिए यानी कॉन्कैट करने के लिए, और फिर नंबर लिख देंगे आप जो आपका पैरामीटर है। ओके, मैंने सेव कर दिया इसको। अब यहाँ पे आप सेम चीज़ अगर करेंगे, सो 5, मैंने सो 5 है, इंटर किया, देखिए आ गया, नंबर इज 5। यहाँ पे स्पेस नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं दिया है। आप स्पेस दे दीजिए, सेव किया मैंने, दोबारा से मैंने सो 5 किया, देखिए नंबर इज 5 आ गया। ओके, सो इस तरीके से हम फंक्शन बना सकते हैं। ओके, अब जावास्क्रिप्ट में कई तरह के डेटा टाइप हम यूज करते हैं। ठीक है, डेटा टाइप क्या होता है, यानी कि आप किस किस तरीके के डेटा को यूज कर सकते हैं, मतलब कि नंबर का यूज करना है, इस नंबर हो गया आपका, अगर जो 1 2 3 आपका जो ये होते हैं वन नंबर्स, ओके, इंटीजर बेसिकली, एंड जो आप स्ट्रिंग आप यूज करते हैं, इंटरेस्टिंग, जैसे कि ये आपका जो होता है सिंगल और डबल कोट्स आप लिखते हैं, तो इस तरीके के मैं यहाँ बेसिकली लिख देता हूँ कौन कौन से होते हैं। नंबर होता है हमारे इसमें, ठीक है, इसमें जावास्क्रिप्ट में, एंड आप स्ट्रिंग का यूज कर सकते हैं। स्ट्रिंग आपने देख ही लिया, स्ट्रिंग जैसे ये हमारा ये है, सिंगल कोट डबल कोट में जो भी हम वैल्यू लिखते हैं, इस टाइप की वैल्यू स्ट्रिंग आती है, यानी कैरेक्टर्स सेट, वर्ड आप बेसिकली कह सकते हैं, कैरेक्टर का सेट कह सकते हैं। ठीक है, एंड बुलियंस होता है हमारे केस में। बुलियन क्या होता है, इसमें बुलियन भी यूज करते हैं, बुलियन की वैल्यू ट्रू या फॉल्स होती है। इसका यूज क्यों करते हैं, जब भी आपको कोई कंडीशन लगानी होती है तो उसकी वैल्यू या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, तो इसके बिहाफ में आप चेक कर सकते हैं कि अगर कोई कंडीशन लगा रखी है, लेट से कि इस पैरामीटर या फिर इस वेरिएबल की वैल्यू अगर ट्रू आ रही है तो मैं ये कंडीशन लिखूंगा, फॉल्स के केस में मुझे ये सिनेरियो यानी ये केस लिखना है, तो वहां पे हम बुलियन का यूज करते हैं। ओके, एंड इसके बाद हमारे पास होता है ऑब्जेक्ट, हम इसमें ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में, तो चलिए ऑब्जेक्ट का देखते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। ऑब्जेक्ट बेसिकली कैसा होता है, ऑब्जेक्ट हम जैसे मैंने लेट के थ्रू बनाते हैं वेरिएबल, वैसे ही बनाएंगे। लेट लिखा, ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है आपको, तो ओबीजे में नाम दे दिया, इज इक्वल टू लगाया, एंड उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगाया। इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनता है। लेट के थ्रू बनाया मैंने, ऑब्जेक्ट नाम दे दिया इक्वल टू इसका ये ऑब्जेक्ट का नाम जो कर्ली ब्रेसेस में है। अब इसमें आप प्रॉपर्टी का नाम दे सकते हैं। ओके, प्रॉपर्टी मतलब आपको जो भी वेरिएबल्स इसमें लिखने, मान लीजिए मैं लिख दिया इसमें ए, ओके, ए इज इक्वल टू 1 दे दिया मैंने, कॉमा आपको बी देना है, तो बी, या इक्वल नहीं लगेगा, बेसिकली कोलन लगता है, 2 हो गया। ओके, इस तरीके से हम इसकी वैल्यू को सेट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर। आप देख सकते हैं ओ बी जे, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, कॉमा सेपरेट वैल्यू बेसिकली रहती है, यहाँ कॉमा लगा देंगे आप, सी कोलन 3। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू हम सेट करते हैं। अब इसको मुझे अगर देखना है कि कैसे मैं इसको एक्सेस करूंगा, तो यहाँ पे डेवलपर टूल्स के अंदर कंसोल पे जाएंगे, आपने ओबीजे देखिए पेस्ट किया मैंने, एंटर किया, देखिए वैल्यू आ गई, इस तरीके का ऑब्जेक्ट दिखेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू को गेट भी कर सकते हैं, कैसे, ओबीजे डॉट, ओके, मैंने ए किया, देखिए एंटर किया, 1 आ गया। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं यानी आइटम्स होंगे, उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। ओके, अब आपका ये ऑब्जेक्ट बन गया है। ऑब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे हम ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन भी बेसिकली डाल सकते हैं। अगर आपको लेट से अगर आपको फंक डालना है, एक मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे फंक दे दिया है क्योंकि फंक्शन लिख रहे हैं हम। ठीक है, एंड कोलन, जैसे हमने यहाँ ऊपर लिखा था, एक वेरिएबल का नाम यानी एलिमेंट का नाम था, उसकी वैल्यू थी 1, बस ये फंक लिख दिया, मैंने नाम लिख दिया फंक्शन का, यानी वेरिएबल का नाम है हमारा एलिमेंट, और इसमें वैल्यू आपको सेट करनी है। वैल्यू सेट करनी है तो सिंपल आप जैसे फंक्शन लिखते हैं, ठीक है, वैसे ही आप यहाँ पे सिंटेक्स लिखेंगे, ये लिख दिया आपने, इसके बाद आपने यहाँ में सेमीकोलन ये लगा दिया, पैरेंथेसिस, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर आप सिंपल सा अगर कंसोल डॉट लॉग आप सेम जैसे यहाँ पे किया था, आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इसको सेम तरीके से नम पास कर दीजिए जो वेरिएबल है मेरा। ठीक है, मैंने सेव कर दिया, एक फंक बनाया, टाइप का उसका वेरिएबल है इसके अंदर, एलिमेंट बेसिकली वो, उसके अंदर फंक्शन डाल दिया हमने, तो फंक्शन आप इसमें डाल सकते हैं इस तरीके से। तो अभी आप जहाँ चेक करेंगे जब, तो मैंने क्या किया, ये ओबीजे को चेक किया कि ओबीजे जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर क्या क्या है, आप देख सकते हैं ओबीजे में ए एलिमेंट बी, और जो हमारा ये फंक है उसके अंदर एक फंक्शन है। ओके, अब इसको कॉल करना है तो कैसे करेंगे आप, इसको आप लिखेंगे ओबीजे, जो ऑब्जेक्ट का नाम मेरा, डॉट किया मैंने, FUNC, ठीक है, फंक हो गया, फंक को हमें कॉल करना है, और इसमें एक पैरामीटर ले रहा है, देखिए नम दिखा भी रहा है आपको, यहाँ पे देख सकते हैं आप, मुझे इसके अंदर पैरामीटर पास करना होगा, तो मैंने यहाँ पे 8 पास कर दिया।
ब्रैकेट लगा दिया, एंटर किया, देख सकते हैं आप, इसने प्रिंट कर दिया नंबर इज 8। तो नंबर इज 8 कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, ये कंसोल डॉट लॉग मैंने किया है। तो नंबर इज 8 मैंने पास किया था, यहाँ से यहाँ पे आ गया। ओके, सो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बहुत ही सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट है। ऑब्जेक्ट लेट के थ्रू मैंने बना दिया, वो भी नाम दे दिया उसका इक्वल टू करके, जो भी आप करली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे इसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ओके, एंड इस तरीके से हम अरे भी बनाते हैं। अरे कैसे बनाएंगे, अरे बेसिकली बहुत ही आसान तरीका है। आपने लगे सपोज अगर लेट लिख करके और अरे का नाम सपोज मैंने ए डबल आर दे दिया इक्वल टू, और दो स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे, इससे अरे बन जाता है। ये ब्लैंक अरे है। ठीक है, अब ब्लैंक अरे के अंदर आपको अगर कुछ भी आप लिखेंगे वो एलिमेंट हो जाएंगे। सपोज मैंने 1, 2, 3, 5 ये लिख दिया मैंने। ठीक है, तो ये एक अरे बन गया। अरे बन गया, उसके अंदर ये एलिमेंट है 1, 3, 5। ओके, मुझे इसको चेक करना है, तो यहाँ मैं जाऊँगा कंसोल पे, ए डबल आर, देखिए आप देख सकते हैं इसमें तीनों एलिमेंट इसके आ गए 1, 3, 5। इसकी वैल्यू को मुझे गेट करना है, तो ए डबल आर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जिस साइड लोकेशन पे मैंने सपोज जीरो लोकेशन पे निकाल रहा हूँ वैल्यू क्या है, तो 1 मिल गया। ये देख सकते हैं आप, इसका इंडेक्स है जीरो, इंडेक्स पे 1, 1 इंडेक्स में 3 वैल्यू है, 2 इंडेक्स में 5 है। तो इस तरीके से मैं इसकी वैल्यू गेट कर सकता हूँ। ओके, अब इसके अंदर हमें जावास्क्रिप्ट कई सारे बिल्ट इन हमें फंक्शन प्रोवाइड करता है अरे से वैल्यू को गेट करने के लिए, एंड उसकी वैल्यू को मॉडिफाई करने के लिए, रिवर्स करने के लिए। जैसे कि हमें वैल्यू को रिवर्स करना है तो रिवर्स मेथड होता है। ओके, एंड अगर आपके एरे की वैल्यू को आपको फॉर लूप लगाना है। ओके, फॉर लूप क्या होता है, जैसे आपने किसी भी अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले काम किया, तो जैसे फॉर लूप वाइल लूप वैसी तरह से हमारे जावास्क्रिप्ट भी लूप प्रोवाइड करता है। तो आप इसमें फॉर लूप लगा करके एरे को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को बेसिकली इटरेट कर सकते हैं। इटरेट करके आपको उसमें जो भी कंडीशन लगाना है, जो भी करना आप कर सकते हैं। ये हमें मैप फंक्शन भी प्रोवाइड करता है, फिल्टर भी होता है इसमें। तो बहुत तरीके के इसमें हमारे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं बेसिकली। सो अभी आपको उसको याद नहीं करना है, आप जैसे जैसे यूज करते चलेंगे वैसे वैसे आप उसको आपको पता लग जाए कि कौन कौन से हमारे फंक्शन हमें यूज करने हैं एरे के या जावा स्क्रिप्ट के। ओके, क्योंकि बहुत सारे हैं, आप उसको याद करेंगे तो याद नहीं कर पाएंगे। आप जैसे जैसे उसको यूज करेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा। ओके, तो अभी हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, वेरिएबल कैसे बनाते हैं जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं कि हमारे सपोज हमें अगर स्ट्रिंग बनाना है टाइप का, तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे हमने, अगर मुझे जैसे आपको यहाँ पे आपने लिख दिया यहाँ पे लेट। ओके, एंड एस इज इक्वल टू, और कुछ भी वैल्यू यहाँ पे डाल दी। ओके, ये इस तरह से, तो ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बन जाएगा। इंटीजर बनाना है तो आपने ऐसे 1, 2 अभी हमने असाइन किया तो बन गया। ओके, तो ये हो गया। फंक्शन कैसे बनाते हैं ये आपने देख लिया, कैसे फंक्शन बनाते हैं, कॉल करते हैं। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ इस तरह से हमने ऑब्जेक्ट बना के देखा। अब क्या है, हमें एरो फंक्शन भी हम यूज करते हैं इसमें। ओके, एरो फंक्शन बहुत ज़्यादा यूज किया जाएगा आगे हम जिस तरीके से कोडिंग करेंगे। सो वो बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप इसको देख सकते हैं। जैसे ये फंक्शन है उसी तरीके से एरो फंक्शन भी होता है। उसमें क्या होगा, जैसे मैंने ये लिखा है तो इसकी जगह आपको फंक्शन में एरो फंक्शन जब बनाते हैं तो वहाँ पे फंक्शन कीवर्ड यूज नहीं होता है। तो क्या करेंगे, जैसे कि मैंने लेट के थ्रू बनाया, तो लेट लिख दिया। ओके, इससे फंक्शन ये हो गया, सो नाम का फंक्शन बनाना था मुझे, तो मैंने इक्वल टू लगा दिया जैसे। ठीक है, तो क्या हुआ, लेट लिखा, सो नाम का एरो फंक्शन बनाने जा रहा हूँ मैं। ओके, एंड यहाँ पे जो भी आपको वेरिएबल पास करना है यानी कि पैरामीटर वो रहेगा। एंड इसके बाद आपको एरो फंक्शन है तो एरो लिखना होगा। एरो कैसे, इक्वल टू एंड एंगल एंगल ब्रैकेट, ये उसके बाद ये एरो फंक्शन हमारा बन गया। बहुत ही सिंपल तरीका है, आप देख सकते हैं। जैसे हमारा मेथड था, मेथड का नाम शो था, तो शो लिख दिया मैंने, लेट के थ्रू बन रहा है। ओके, एंड जो भी पैरामीटर है वो एक पैरेंथेसिस के अंदर आ गया है, यहाँ से फंक्शन कीवर्ड हट गया है। और एरो फंक्शन है तो यहाँ पे एरो बन जाएगा इस तरीके से, और बाकी इसकी पूरी बॉडी फंक्शन की वैसे ही रहेगी। ओके, अब मुझे शो को कॉल करना है, तो मैं सिंपल से जाऊंगा यहाँ पे, और इसको मैंने कॉल किया, तो इसे मैंने 7 पास किया। आप देख सकते हैं इसने प्रिंट कर दिया यहाँ पे नंबर इज 7। ये लॉक कर दिया, कैसे किया, यहाँ पर पे इसके अंदर लॉक कर रखा है हमने। ओके, सो इस तरीके से हम एरो फंक्शन का यूज करते हैं, और ऐसे ही अब हम बहुत सारे आगे यूज बनाते चलेंगे, लेकिन बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आपको कोई वेरिएबल नहीं पास करना है, यानी कि कोई पैरामीटर नहीं है अगर हमारा जो एरो फंक्शन है, तो उसमें आप इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, आप यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर कुछ भी दे सकते हैं। मैंने लिटरल ले लिया, एक स्ट्रिंग नॉर्मल, नंबर इज, मैंने 8 लिख दिया हार्ड कोडेड यहाँ पे। ओके, एंड सेव कर दिया। अभी मैं शो मेथड को अभी कॉल करूंगा तो इसमें मुझे कोई भी पैरामीटर नहीं पास करना है, क्योंकि यहाँ पे ये हार्ड कोडेड स्ट्रिंग यहाँ पे
पास कर रखा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सो के अंदर मैंने 7 पास किया, तो अब 7 आप पास करें और चाहे कुछ भी पास करें, क्योंकि ये तो सपोर्ट ही नहीं कर रहा। मतलब यहाँ पे अगर आपने 9 भी पास कर दिया, आप देख सकते हैं हमेशा ये सेम आउटपुट रिटर्न करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पे मैंने हार्ड कोडेड लिख दिया नंबर इज 8। तो यहाँ पे कोई भी इनपुट टाइप का पैरामीटर नहीं ये एक्सेप्ट कर रहा है। तो हम यहाँ पे अभी आपको पास करो चाहे ना करो, ये आप सिंपल सा अगर यहाँ हटा देंगे तब भी ये वही सेम चीज एंटर कर रहा है, देख सकते हैं आप। कोई मैंने इनपुट पैरामीटर नहीं दिया फिर भी ये कर रहा है, वो सेम हमारा आउटपुट यानी कि इस कंसोल पे सेम चीज लॉक कर रहा है। ओके, तो ये तरीके हो गए हमारे कि किस तरीके से हम एरो फंक्शन को कॉल करते हैं और कैसे बनाते हैं। ठीक है। अब कुछ हमारे पास इवेंट्स होती हैं जिसमें कि हम यूज कर सकते हैं इवेंट। बेसिकली जैसे हमारे पास ये बॉडी आपको दिख रही है, बॉडी में एक div है, ठीक है। इसके नीचे मैं एक h1 टैग ले लेता हूँ, ठीक है। h1 टैग के अंदर मैंने ले लिया, यहाँ पे लिख दिया है दिस इज हेड, सेव कर दिया। ओके, तो अभी इसके यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है कुछ भी, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये हटाना पड़ेगा। जो div है, इसको मैं यहाँ से नहीं, ये div src में आप जाएंगे, अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे जितना भी ये आपके सामने यहाँ पे यूआई में जितना भी ये कोड दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो भी यूआई में दिख रहा है वो सारा ऐप डॉट जी एस से आ रहा है। ऐप डॉट जी एस के अंदर जो ये लिखा हुआ है कोड, इसको मैं हटा दूंगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से हटाने, इसको मैं कमेंट करता हूँ बेसिकली। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे इशू दे रहा है हमें। क्यों दे रहा है? क्योंकि यहाँ पे इसने h1 टैग ले लिया है, मॉड्यूल फेल्ड दिस वन अनएक्सपेक्टेड टोकन, ठीक है। तो इस केस में हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पे जाएंगे एंड जो h1 है इसको मैं डिव के अंदर डाल देता हूँ डायरेक्ट। देखता हूँ इसे चलता है कि नहीं चलता है। देखिए 2 एरर्स अभी भी आ रही हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ डाल के कंट्रोल जेड कर लेता हूँ मैं, एंड इसको मैं सेम लोकेशन पे, यानी कि जो हमारी ऐप डॉट जी एस जहाँ से डेटा सारा आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ जितना आ रहा था पहले डेटा, ये हटा करके मैंने डायरेक्ट यहाँ पे h1 टैग डाल दिया और सेव कर दिया। ठीक है, अभी देख सकते हैं आप, हट गया हमारा। ठीक है। तो ये H1 में कैसे आ रहा है इसका भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, किस तरीके से ये हमारी लिंकिंग कर रखी है कि HTML.CSS और क्या नाम है ये index.html, जितनी चीज़ें भी हैं यहाँ पे सारी चीज़ें हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो अभी मुझे एक इवेंट लिस्टनर लगाना है, यानी कि मैं, जैसे माउस इवेंट होती है, अगर मैं इसके ऊपर जाकर के दिस इज हेड है, ये कोई एलिमेंट है, इसमें अगर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने एक अलर्ट मैसेज आ जाए या कोई मैसेज डिस्प्ले हो जाए। तो इस तरह की मुझे माउस पे इवेंट लगानी है, तो मैं कैसे लगाऊंगा, यहाँ पे मैं सेम इसी पेज में ही एच टी एम एल डॉट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट, अब इसमें बहुत तरीके की होती है, मैं इसमें ऐड इवेंट लिस्टनर कर रहा हूँ। ऐड इवेंट लिस्टनर कर दिया मैंने, या कि एक इवेंट को ऐड कर रहा हूँ। किस टाइप की इवेंट होगी, मैंने क्लिक इवेंट, क्योंकि माउस से मैं सपोज क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्लिक करने पे क्या होगा, एक फंक्शन चलेगा, तो मैं फंक्शन लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। फंक्शन होगा, इस तरह बनता है फंक्शन, एंड उसके अंदर बॉडी उसकी लिखनी है। बाद में आप सेमीकोलन यहाँ पे लगा सकते हैं। तो क्या हुआ, एक ऐड मैं कर रहा हूँ इवेंट डॉक्यूमेंट पे, क्या कर रहा हूँ कि जब भी क्लिक करेंगे तो उस टाइम पे एक फंक्शन रन होगा। ओके, उसके अंदर क्या होगा, मैंने यहाँ पे एक अलर्ट मैसेज लिख देता हूँ। अलर्ट के क्या होगा, एक मैसेज पॉपअप आएगा। अलर्ट में आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो, सेव कर दिया। ओके, अभी आप देख सकते हैं मैं इसमें क्लिक करूंगा तो देखिए ये अलर्ट मैसेज हमारे सामने आ गया हेलो। ठीक है, इसको ओके करके हम बंद कर सकते हैं। तो ये कहाँ से आया, ये बेसिकली मैंने जो ऐड इवेंट लिस्टनर किया, मतलब कि जब भी ये माउस से या फिर आप जो क्लिक इवेंट बेसिकली इसके ऊपर जब भी फायर होगी माउस से, तो उसमें हमारे सामने ये क्या करेगा, ये मेथड को कॉल कर देगा जो हमने फंक्शन बना रखा है। इसके अंदर क्या लिखा है, हेलो, अलर्ट का रखा है, यानी कि अलर्ट आ जाएगा पॉपअप हमारे सामने। ठीक है। तो इस तरीके से हम कोई भी इवेंट को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में। एंड बहुत ज़्यादा जो हमारे यूज होने वाला है अभी जावास्क्रिप्ट में, वो हम कॉल बैक मेथड को यूज करेंगे बेसिकली। कॉल बैक मेथड क्या होता है, कॉल बैक मेथड को अगर आपको बनाना है तो बेसिकली जैसे सबसे अच्छा उसका एग्जांपल होता है सेट टाइम आउट। ठीक है। सेट टाइम आउट में क्या होगा, आप इसमें अगर कोई भी इस तरीके से बनता है ये, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बता रहा है कि आप इसके अंदर एक फंक्शन लिखेंगे और उसका टाइम लिख देंगे। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, ये फंक्शन लिख दिया सेम तरीके से। ओके, एंड इसकी एक बॉडी दे दी मैंने, ठीक है। एंड लास्ट में क्या किया मैंने यहाँ पे कॉमा करके
इसके आगे मैंने 3 मिली सेकंड का टाइम दे दिया। ओके, तो इससे क्या होगा, आप इसके अंदर इस फंक्शन के अंदर जो भी कोड लिखेंगे, ठीक है, वो सारा 3 मिली सेकंड के बाद यानी कि 3 सेकंड के बाद वो रन होगा। ठीक है, मैंने सेम चीज़ यहाँ पे कर दिया। देखिए अभी आप कंट्रोल सी किया मैंने, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अगर मैं यहाँ सिंपल सा अलर्ट कर देता हूँ इसमें, तो 3 सेकंड बाद देखिए अपने आप आ गया, मैंने कहीं क्लिक नहीं किया, आप देख सकते हैं। अगर मैं फिर से इसको रिफ्रेश कर देता हूँ पेज को, यहाँ मैंने सिंपल सा रिफ्रेश किया है, 3 सेकंड का वेट करेगा और यहाँ पे अलर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये क्या है कि ये बेसिकली क्या होता है, जावास्क्रिप्ट हमारी कैसी लैंग्वेज है, असिंक्रोनस लैंग्वेज है। तो एसिंक्रोनस लैंग्वेज में क्या होता है कि यहाँ पे ये जो मेन थ्रेड है वो वेट नहीं करेगा। वो अगर सपोज आपका कोई ऐसे टाइम कंज्यूमिंग टास्क आ गया, तो उसके लिए वो उसको होल्ड नहीं करेगा थ्रेड को, वो आगे काम करता रहेगा। यानी जो अगला वाला आएगा इसके नीचे मैं कुछ भी लिख दूंगा, तो वो इसको रन करेगा, फिर उसको रन करता जाएगा। सपोज यहाँ टाइम लग रहा है तो यहाँ पे उसके लिए वो ब्लॉक नहीं कर देगा, बेसिकली वेट तो करेगा बट ब्लॉक नहीं करेगा। तो जैसे ही इसका आउटपुट आ जाएगा तो इसको रन कर देगा। तो यहाँ पे कई बार हमारे पास में ऐसा केस होता है कि सपोज मेरा यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो यहाँ ये थ्रेड रुक नहीं जाएगा। मतलब एक यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो स्टेटमेंट हमारा वो रन करेगा, फिर वो रन करेगा, बात का करता रहेगा। एंड मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ इसका। जैसे मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिख देता हूँ। ठीक है, कन्फर्म लिख जाता है बार बार। ओके, हम्म, कंसोल डॉट लॉग में मैंने लिख दिया, बेसिकली टाइम आउट लिख देता हूँ सपोज मैं इसमें। ठीक है, सिंगल कोट्स में, ये मैं टाइम आउट लिख दिया। ओके, एंड सेम चीज मैं अभी क्या करूँगा, कॉपी करके इसके नीचे डाल देता हूँ कि कौन सा पहले कंसोल डॉट लॉग से होगा। ठीक है, ये क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, आफ्टर टाइम आउट। ठीक है, सेव किया, आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं। ये देखिए, फिर से मैं इसको मैंने इसको हटा दिया, फिर से मैं करता हूँ। देखिए पहले इसने आफ्टर टाइम आउट चलाया, उसके बाद फिर 3 सेकंड बाद टाइम आउट वाला इसने लॉक किया। क्यों ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे मैंने 3 सेकंड का टाइम दिया इसको, कि ये जो टास्क की इसको जो परफॉर्म करने में 3 सेकंड लग रहे हैं, टाइम आउट मैंने सेट कर रखा है। तो ये क्या है कि इसको पहले तो ये इसने जावास्क्रिप्ट ने रुक ये टाइम आपके लिए ब्लॉक नहीं किया, थ्रेड आपको ब्लॉक नहीं किया। आपने जो नीचे वाला स्टेटमेंट है वो रन कर दिया पहले, आफ्टर टाइम आउट यहाँ पे पहले से लॉक कर दिया। उसके बाद 3 सेकंड का इसने वेट किया कि 3 सेकंड के अंदर ये हमारा ऑपरेशन पर ये फंक्शन चल जाएगा। उसके बाद फिर तब इसने यहाँ पे लॉक किया टाइम आउट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे कॉल बैक मेथड हमें यूज करने होते हैं, जब भी हम यहाँ पे असिंक्रोनस, क्योंकि हमारे जावास्क्रिप्ट में हम असिंक्रोनस कोड लिखते हैं। तो इसमें कोई कोई हमारे मेथड ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, या आपको उसका वेट करना है, तो आपका ब्लॉकिंग नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमें कॉल बैक मेथड बेसिकली प्रोवाइड किया गया। कॉल बैक का मतलब ही है कि बाद में कॉल करना, यानी कि एक बार कॉल किया उसके बाद दोबारा से दोबारा जब उसका रिस्पॉन्स आ जाएगा तो फिर से कॉल बैक कर लेगा, यानी कि चेनिंग की तरह कॉल करता है। ठीक है, तो यहाँ तो ये चल गया। अब इसके बाद आपको मैं बेसिक चीज बताता हूँ, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा यूज करना है। अगर जैसे आपने जे क्वेरी में भी काम किया होगा, तो उसमें क्या है कि आपको किसी भी डॉक्यूमेंट, मतलब कि आपको किसी भी वेरिएबल की वैल्यू गेट करनी है, तो कैसे गेट करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है। जैसे ये आईडी यहाँ पे डिव की दे रखी है, ठीक है, इसको आपको गेट करना है इसकी वैल्यू को। तो कैसे करेंगे हम, उसके लिए हम यहाँ पे सिंपल सा सिंटेक्स है, ऐसे लिखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। क्योंकि आईडी के थ्रू हम कर रहे हैं, हमने नाम दे दिया आईडी का, सेमीकोलन लगा दिया। सो इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि जो हमारा एलिमेंट है उसकी आईडी क्या है, रूट है। तो मैं दे दिया डॉक्यूमेंट के अंदर हम एलिमेंट को गेट कर रहे हैं, गेट एलिमेंट बाई आईडी, और हमने आईडी का नाम दे दिया रूट। तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू को गेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो ये कुछ तरीके हैं, बेसिक बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। इससे बहुत सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट में है, बट जैसे जैसे हम आगे और अपकमिंग वीडियोज में यूज करते रहेंगे जावास्क्रिप्ट, वैसे वैसे हम इसका डिस्कशन करते रहेंगे। अभी आपको ये बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है, क्योंकि अगर आपको जावास्क्रिप्ट बिल्कुल नहीं आती है, तो उस केस में आप जैसे, अगर मैं नेक्स्ट वीडियो में अभी बताऊंगा कुछ चीज़ें और जावास्क्रिप्ट के बारे में, या कुछ भी रिएक्ट में अभी स्टार्ट कर दूंगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये चीज़ें आप कुछ पहले इसको देख लीजिएगा, तो इससे आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पता लग जाएंगे। बाकी और जो एडवांस कॉन्सेप्ट है, जैसे कि हमें प्रॉमिस आगे यूज करूंगा मैं, और भी चीजें हैं, तो वो जैसे जैसे इंप्लीमेंट करते चलेंगे आपको समझ में आता रहेगा, आप भी इंप्लीमेंट करके देखिएगा। ओके, तो इस वीडियो में अभी हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, इफ यू लाइक द वीडियो, तो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।